बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवेली के बड़े दरवाजे पर जैसे ही अदील की लाश आई तो फिजा एकदम बदल गई। हवा में एक भारी सा सन्नाटा फैल गया, जिसे अम्मा की बीन चीर रही थी। वो जमीन पर बैठकर अपने बाल नोच रही थी और बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी कि मेरा बच्चा वापस कर दो, मेरा अदील वापस कर दो। उनकी आवाज में ऐसा कर्ब था कि सुनने वाले का कलेजा मुंह को आ जाता। मगर जहांगीर भाई उस दुख में भी आग की तरह दहक रहे थे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था और जब वो लाश के करीब आए तो उनके मुंह से बेकाबू चीख निकली। उन्होंने मुट्ठी आसमान की तरफ उठाकर कहा, आज मैं पूरा गांव जला डालूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई का खून रायगा नहीं जाएगा। मुलाजिम दीवारों के साथ लग गए। किसी की सांस तक ना बुलंद हुई, क्योंकि हम सब जानते थे कि जब जहांगीर भाई इस लहजे में बोलते हैं तो फिर लाशें गिरती हैं। अदील मेरा सबसे छोटा भाई था, उम्र में सबसे कम, मगर दिल का सबसे साफ। वो जमीन के मामले में कभी सख्त नहीं होता था। बारहा उसने मुझे कहा था कि आपा, जमीन है फिर आ जाएगी, मगर रिश्ते नहीं आते। मगर आज वही अदील जमीन के झगड़े की भेंट चढ़ गया था। गोली सीधी उसके सीने में लगी थी और सफेद कपड़ा खून से तर हो चुका था। मैंने लाश की तरफ देखा तो मेरी टांगें कांपने लगी। मुझे यूं लगा जैसे हवेली की दीवारें भी इस खून की बू से लरस रही हूं। पहली बार हमारे घर में जवान मौत आई थी और उस मौत ने सबको नंगा कर दिया था। अम्मा ने लाश के सिरहाने बैठकर अदील का माथा चूमा और चीख कर बोली कि मैंने तुझे किस दिन के लिए पाला था। उनका यह जुमला सुनकर जहांगीर भाई ने दांत पीस दिए और बोले, अम्मा, अब रोने का वक्त नहीं, अब बदला लेने का वक्त है। मैं उन सबको मिट्टी में मिला दूंगा। किसी ने दबे लहजे में कहा, खान जी, पुलिस को इत्तला कर दी गई है। ये सुनते ही जहांगीर भाई ने उसे घूर कर देखा और गुर्रा कर बोले, पुलिस हमारा क्या बिगाड़ेगी, ये इलाका हमारा है, यहाँ कानून हम हैं। मुलाजिमों में सरगोशियां शुरू हो गई। कोई कह रहा था कत्ल जमीन के तनाजे पर हुआ, कोई कह रहा था कि मुखालिफ पार्टी पहले धमकियां दे रही थी। मगर किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि जहांगीर भाई के सामने खुलकर बोल सके। मैं सब कुछ सुनती रही, मगर मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अदील मर गया है, अदील वापस नहीं आएगा। मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ घर कर गया था, ऐसा खौफ जो सिर्फ मौत का नहीं बल्कि आने वाले वक्त का होता है। मैंने हवेली के सहन में नजर दौड़ाई, वही सहन जहां अदील बचपन में मेरे साथ खेलता था, जहां वो छुपकर अम्मा के गुस्से से बचने की कोशिश करता था। आज वही सहन मातम से भरा हुआ था। मैंने आहिस्ता से कहा, जहांगीर भाई, अदील तो बहुत सीधा था, उसका किसी से जाती झगड़ा नहीं था। मेरी बात सुनते ही वो मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में वहशत थी। उन्होंने कहा, जरनिश, अब तुम भी मुझे नसीहत करोगी? तुम्हें नहीं मालूम वो कौन लोग हैं? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर उन्होंने लाश के पास झुककर कहा, अदील, मैं तेरा बदला लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ क्यों ना जला देना पड़े। अम्मा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी गिरफ्त सख्त थी। उन्होंने रोते हुए कहा, जरनिश, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे लगता है ये मौत यहाँ रुकने वाली नहीं। उनके ये अल्फाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, मगर मेरे अपने अल्फाज खोखले लग रहे थे, क्योंकि अंदर कहीं मुझे भी यही महसूस हो रहा था कि ये लाश सिर्फ एक आगाज है। गांव के चंद बुजुर्ग भी हवेली पहुंच गए थे। वो धीरे लहजे में बात करने की कोशिश कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, खान साहब, सब्र करें, मामला पंचायत में ले चलें, खून का बदला खून नहीं होता। ये सुनते ही जहांगीर भाई ने तलखी से कहा, हमारे घर का चराग बुझा है और आप मुझे सब्र का कह रहे हैं? अगर आज हम खामोश रहे तो कल कोई और अदील मारा जाएगा। बुजुर्ग खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त जहांगीर भाई को रोकना मुमकिन ही नहीं। मैं एक सुतून के साथ टेक लगाकर खड़ी थी। मेरी नजर बार बार अदील के चेहरे पर जा रही थी। वो इतना पुरसुकून लग रहा था जैसे सो रहा हो, मगर उसके सुकून के पीछे एक ऐसी आग छुपी थी जो सब कुछ जला देने वाली थी। मुझे महसूस हुआ कि अदील की मौत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हमारे ज़मीर की भी मौत है। हम जो खुद को खुदा समझने लगे थे, आज पहली बार हमें किसी बड़ी ताकत का एहसास होने लगा था। शाम होते होते हवेली में लोगों का हुजूम बढ़ गया। हर कोई अफसोस का इजहार कर रहा था, मगर उनके चेहरों पर खौफ भी साफ नजर आ रहा था। सब जानते थे कि अब इस इलाके में खून बहेगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर अदील जिंदा होता तो शायद वो इस सब के खिलाफ होता, मगर अब उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी और इस खामोशी में एक ऐसा शोर छुपा था जो बहुत जल्द सब कुछ तहस नहस करने वाला था। उस समय मुझे यकीन हो गया कि अदील की लाश वाकई हमारी बर्बादी का आगाज बन चुकी थी। हम उस इलाके के सबसे बड़े जागीरदार थे और ये बात हमें फख्र के साथ बोलना सिखाई गई थी। हवेली की ऊंची दीवारें, मुसल्ला पहरेदार और लोगों की झुकी हुई नजरें हमारे रुतबे की गवाही देती थी। दौलत ने आहिस्ता आहिस्ता हमें बेहिस बना दिया था और अम्मा की तरबियत में रहम नाम की कोई चीज शामिल ही नहीं थी। वो अक्सर कहा करती थी कि ताकतवर को नर्म नहीं होना चाहिए,
क्योंकि नरमी कमजोरी बन जाती है। जहांगीर भाई बाप के मरने के बाद हवेली के बेताज बादशाह बन गए थे। उनके हुक्म के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था। गरीब लोग हमें कीड़े मकोड़े लगते थे और उनसे बात करना भी हमारी शान के खिलाफ समझा जाता था। ताकत हमारे लहजे में बोलती थी और गुरूर हमारी सांसों में शामिल था। आदिल हम सबसे मुख्तलिफ था, वही सबसे नरम दिल था और शायद इसीलिए पहले चला गया। उसकी मौत के बाद हवेली में एक अजीब सा तनाव फैल गया। लोग आ जा रहे थे मगर बातें दबी हुई आवाजों में हो रही थी। अगले दिन सुबह ही खबर आई कि जरगा बैठने वाला है। जमीन के तनाजे को खत्म करने के लिए पंचायत बुलाई गई है। जहांगीर भाई ने ये सुनते ही कहा, मैं पंचायत में सिर्फ एक बात करने जा रहा हूँ, खून का बदला खून, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने पहली बार उनकी आंखों में एक ऐसी सख्ती देखी कि मुझे डर लगने लगा। जरगे का दिन आया तो हवेली के बाहर लोगों का हुजूम था। सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग, मुखालिफिन के सरदार और हमारे आदमी सब एक दायरे में बैठे थे। फिजा में नफरत साफ महसूस हो रही थी। मुखालिफिन के चेहरों पर खौफ था और हमारे लोगों के चेहरों पर हुरूर। एक बुजुर्ग ने बात शुरू की और कहा, ये दुश्मनी मजीद खूद नहीं मांगती, कोई ऐसा हल निकालो जो आगे की नस्लों को बचा ले। जहांगीर भाई ने फौरन बात काट दी और कहा, मेरे भाई को जमीन में उतार दिया गया है, अब मैं किसी समझौते की बात नहीं सुनूंगा। बहस लंबी होती गई। एक तरफ खून की बात थी, दूसरी तरफ जिरगे के उसूल। मैं दूर बैठी सब सुन रही थी। आदिल का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। अचानक एक बुजुर्ग ने मुखालिफिन की तरफ देखकर कहा, हमारे रस्म रिवाज में वनी भी एक रास्ता है। ये सुनते फिजा में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर मुखालिफिन के सरदार ने भारी आवाज में कहा, अगर इससे जाने बच सकती हैं तो हमें मंजूर है, हम अपनी बेटी देने को तैयार हैं। ये सुनकर मैं चौंक गई। जहांगीर भाई के होठों पर एक सर्द मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा, ठीक है, खून के बदले खून नहीं, इनकी बेटी आएगी, मगर शर्त मेरी होगी। जरगा ने फैसला सुना दिया कि मुखालिफिन की 13 साल बेटी वनी के तौर पर दी जाएगी। उसका निकाह आदिल के बड़े भाई जहांगीर से होगा और वो इस हवेली में आएगी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ने सुख का सांस दिया और कुछ के चेहरों पर शर्मिंदगी थी। मैंने आहिस्ता से एक औरत को कहते सुना, बच्ची है अभी, इसके साथ क्या होगा? मगर किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि खुलकर मुखालिफत करे, क्योंकि जहांगीर के फैसले के आगे सब खामोश हो जाते थे। वापसी पर जहांगीर भाई बहुत मुतमईन लग रहे थे। उन्होंने घोड़े से उतरते हुए कहा, जरनिश, तुमने देखा इंसाफ कैसे होता है? मैंने हिम्मत करके कहा, भाई वो बच्ची है, उसका क्या कसूर? मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने कहा, कसूर उसके खून का है, वो उस घर की है जिसने आदिल को मारा, अब वो उसकी कीमत चुकाएगी। उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि इस घर में सवाल करने की इजाज़त ही नहीं थी। शाम को अम्मा ने भी इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ, उन लोगों को पता चलेगा कि खान के घर का खून कितना कीमती है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या वाकई किसी मासूम की जिंदगी इतनी सस्ती होनी चाहिए? मगर मैंने ये सवाल जबान पर न लाया। हवेली में उस रात अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे हों। रात गए एक मुलाजमा ने धीरे से मुझे बताया कि बच्ची का नाम हुरैन है, उसकी उम्र सिर्फ 13 साल है और वो सारा दिन से रो रही है। ये सुनकर मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ उतर गया। हुरैन, ये नाम मेरे जहन में गूंजने लगा। मैंने पहली बार इस नाम पर कांपते हुए महसूस किया। ये फैसला सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि किसी बड़ी तबाही का पेश खैमा है। हमें अंदाजा ही नहीं था कि जरगे का ये फैसला क़यामत बनने वाला है। एक ऐसी क़यामत जो सिर्फ मुखालिफिन पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी हवेली पर भी टूटने वाली थी। हुरैन जिस दिन हवेली में आई वो कांप रही थी। उसके कदम दहलीज पर रुकते रुकते आगे बढ़ रहे थे और उसके हाथ ऐसे सर्द थे जैसे सारी जान निचड़ गई हो। आंखों में खौफ जमा हुआ था और वो बार बार नजरें झुका लेती थी, जैसे सामने देखने की हिम्मत ही ना हो। जहांगीर भाई ने आगे बढ़कर उसका घूंघट उल्टा तो एक लम्हे को चौंकी। उस लम्हे एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा और उसके होंठों से एक सिसकी निकल गई। जहांगीर भाई की आवाज हवेली में गूंजी कि याद रखो, तुम यहाँ दुल्हन बनकर नहीं आई, बल्कि कातिल बनकर आई हो। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा है। उसके बाल पकड़कर उसे सहन के बीचों बीच घसीटा गया और ऐलान कर दिया गया कि आज से ये लड़की इस घर की नौकरानी है। अम्मा एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। उनकी आंखों में ना हैरत थी ना अफसोस, सिर्फ सख्ती थी। हुरैन जमीन पर बैठ गई, बस रोती रही। उसकी उम्र खेलने, हंसने और माँ की गोद में छुपने की थी, मगर किस्मत ने उसे बनी बनाकर इस हवेली में फेंक दिया था। मैं सब कुछ देख रही थी, मगर मेरी जबान जैसे पत्थर की हो गई थी। मैं एक लफ्ज़ भी न बोल सकी। उसी लम्हे मुझे लगा कि हवेली में जुल्म की बुनियाद रख दी गई है और अल्लाह देख रहा है।
उस दिन के बाद हवेली के मामूलात बदल गए। हुरैन के लिए कोई गोशा महफूज न था। उसे फौरन कपड़े पकड़ा दिए गए और कहा गया कि अपने कमरे का ख्याल मत करना, तुम्हें जहां जगह मिले वहां पड़ी रहो। एक बूढ़ी मुलाजमा ने धीरे से कहा, बच्ची ये बर्तन उठाओ और बावर्ची खाने में जाकर धो दो। हुरैन ने हल्की आवाज में कहा, जी, और लड़खड़ाते कदमों से वहां से चली गई। मैंने देखा कि उसके हाथ कपकपा रहे थे और पानी में बर्तन रखते हुए वो बार बार चौंक जाती थी। शायद उसे अब भी यकीन न आ रहा था कि उसकी जिंदगी एक दिन में यूं बदल गई है। दोपहर के वक्त अम्मा ने उसे आवाज दी और कहा, यहाँ हुरैन। हुरैन ने सर झुकाकर कदम आगे बढ़ाए। अम्मा ने उसके चेहरे को गौर से देखा और बोली, आंसू बंद करो, इस घर में रोने की इजाजत नहीं। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि सहन में पड़ा अनाज चुनना शुरू कर दो। हुरैन जमीन पर बैठ गई और दाना दाना चुनने लगी। धूप तेज थी मगर किसी ने साया देने की बात न की। एक मुलाजमा ने हिम्मत करके कहा, बीबी जी धूप बहुत है। अम्मा ने घूर कर कहा, तुम्हें ज्यादा तरस आ रहा है, अपना काम करो। वो मुलाजिम खामोश हो गया। शाम के वक्त जहांगीर भाई वापस आए तो उन्होंने सहन में हुरैन को देखा। उसके कपड़े गर्द से अटे हुए थे और आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उन्होंने तंजिया हंसी के साथ कहा, अभी से थक गई। ये सुनकर हुरैन ने आहिस्ता से कहा, खान जी मैं कोशिश कर रही हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। जहांगीर भाई ने करीब आकर कहा, कोशिश नहीं, यहाँ हुक्म चलता है। फिर उन्होंने उसे बावर्ची खाने में भेज दिया ताकि सबके लिए खाना तैयार करे। हालांकि उसे चूल्हा जलाना भी ठीक से नहीं आता था। रात के खाने के वक्त हुरैन ने रोटी पेश की तो उसके हाथ कांप रहे थे। एक रोटी जमीन पर गिर गई। अम्मा ने मेज पर हाथ मारकर कहा, यह क्या बदतमीजी है। हुरैन फौरन झुककर रोटी उठाने लगी। मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू टपक कर फर्श पर गिर रहे थे। उसने धीरे से कहा, माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मगर किसी ने जवाब न दिया। खाना खत्म होने के बाद उसे वहीं खड़ा रहने का हुक्म मिला जब तक सब फारिग ना हो जाए। रात गहरी हुई। हुरैन को सहन के कोने में बिछे पुराने बिस्तर की तरफ इशारा किया गया। एक मुलाजिमा ने आहिस्ता से कहा, यहीं सो जाओ। उसने सर हिला दिया। मैं ऊपर अपनी खिड़की से सब देख रही थी। उसका नन्हा सा वजूद अंधेरे में सिमटा जा रहा था। कभी वो करवट बदलती, कभी आसमान की तरफ देखती। शायद वो अपने घर, अपनी माँ या अपने गांव को याद कर रही थी, मगर उन यादों का कोई फायदा न था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले उसे जगा दिया गया। अम्मा की आवाज आई, फजर का वक्त हो गया है, उठो और पानी भर कर लाओ। हुरैन नींद में हड़बड़ा कर उठी। वजू करने की इजाजत तक न मिली। उसे खाली घड़े पकड़ा दिए गए। मैंने नीचे जाते हुए कहा, अम्मा ये बच्ची है। अम्मा ने सर्द लहजे में कहा, यहाँ कोई बच्ची नहीं, यहाँ सिर्फ काम करने वाले होते हैं। मैं खामोश हो गई। दिन भर उसे एक काम से दूसरे काम पर लगा दिया गया। कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कभी जानवरों का चारा। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे मगर किसी ने मरहम का नहीं पूछा। दोपहर को वो दीवार से टेक लगाकर चंद लम्हे के लिए बैठी तो एक और आवाज आई, आराम किसने करने को कहा है। वो फौरन खड़ी हो गई। उसके लबों पर सिर्फ एक लफ्ज था, जी। शाम को जब अजान की आवाज आई तो हुरैन एक लम्हे के लिए रुक गई। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से अल्लाह कहा। शायद ये उसका वाहिद सहारा था। लेकिन उसी लम्हे अम्मा की आवाज गूंजी, खड़ी क्यों हो, काम खत्म करो। हुरैन ने सर झुका लिया और दोबारा लग गई। मैंने दिल में महसूस किया कि इस बच्ची के साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इंसानों की बेरहमी नहीं बल्कि एक इम्तहान है। उस दिन के इख्तिताम पर जब हवेली खामोश हुई तो मुझे लगा कि दीवारों में एक नई सरगोशी शामिल हो चुकी है। ये सरगोशी जुल्म की थी। हुरैन खामोशी से सहन के कोने में लेटी थी और मैं खिड़की से उसे देख रही थी। मेरे दिल में एक बोझ सा बैठ गया था। मैं जानती थी कि आज जो कुछ हुआ है वो सिर्फ शुरुआत है। इस हवेली में एक ऐसी कहानी कदम रख चुकी थी जिसका अंजाम बहुत दूर तक फैला हुआ था और उस अंजाम की तरफ हम सब बढ़ रहे थे। सुबह फजर से पहले ही हुरैन को जगा दिया जाता। अभी आसमान पर अंधेरा बाकी होता और मुर्ग की पहली आवाज भी मुकम्मल ना होती कि अम्मा की चीख पूरे सहन में गूंजती, उठो, काम करो, सुस्त जान कहीं की, पूरा घर साफ करो। उस आवाज में हुक्म था, धमकी थी और नफरत भी। हुरैन नींद में हड़बड़ा कर उठती, आंखें मलती और बगैर कुछ कहे झाड़ू उठा लेती। पूरा घर उससे साफ करवाया जाता। सहन, बरामदे के कोने, हत्ता के मेहमान खाने के फर्श तक किसी को उसकी मदद की इजाजत ना थी। एक दिन एक मुलाजिमा ने झाड़ू का दस्ता थामने की कोशिश की तो अम्मा ने तेज निगाह से देखकर कहा, अगर किसी ने हाथ लगाया तो नौकरी से निकाल दूंगी। वो नाजुक सी बच्ची थी, इतना काम उसके बस का नहीं था, मगर उसकी हालत पूछने वाला कोई न था। चंद ही दिनों में उसके हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियों की खाल उधरने लगी। झाड़ू पकड़ते हुए वो कभी कभी सिसक जाती मगर आवाज दबाए रखती।
दोपहर को अनाज कोठड़ी से उठाकर सहन में फैलाना, फिर दोबारा समेटना, शाम को जानवरों के आगे चारा डालना, ये सब उसकी जिम्मेदारी बन गया था। अम्मा हर काम के बाद उसे जांचती और जरा सी कमी पर ताना देती, तुम लोग काम चोरी करते हो, तुम्हारे घर का खून ही खराब है। और आंसर झुकाकर बस जी कह देती। मैंने कई बार ये मंजर देखा और दिल में एक उलझन सी उठती, मगर जबान बंद रहती। रात को जब जहांगीर भाई आए तो फिजा और भी भारी हो जाती। उनके कदमों की आवाज़ काफी होती थी कि हुरैन सहम जाए। एक रात मैंने देखा वो कमरे के कोने में खड़ी थी, हाथ बांधे। जहांगीर भाई ने गुस्से से कहा, सारा दिन क्या करती रहती हो, यहाँ मट्टी क्यों है? उसने आहिस्ता से कहा, खान जी मैंने साफ किया था, शायद फिर आ गई हो। ये सुनते ही बेल्ट की आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ मेरे कानों में तीर बनकर लगती। मैं अपने कमरे में सहम जाती। दीवार के उस पार से हुरैन की सिसकियाँ आती। वो दर्द में अल्लाह पुकारती, मुझे मत मारे, मुझे दर्द हो रहा है। मगर जवाब में वही जुमला सुनाई देता, आदिल को भी दर्द हुआ होगा, उसे भी तकलीफ हुई होगी। एक दिन दोपहर के वक्त अम्मा ने मुझे बावर्ची खाने में बुलाकर कहा, आज रोटियां तुम बनाओ। मैंने हैरत से देखा, फिर समझ आई कि हुरैन को सहन में मजीद काम दे दिया गया था। मैंने मौका देखकर एक रोटी ज्यादा रख ली और प्लेट में थोड़ा सा सालन डालकर सहन की तरफ गई। हुरैन एक कोने में बैठी दाने चुन रही थी। मैंने धीरे से कहा, ये लो, कुछ खा लो। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, आंखों में हैरत थी। उसने अभी हाथ बढ़ाया ही था कि अम्मा की आवाज़ गूंजी, सरनिश ये क्या कर रही हो? वो तेजी से आई और मेरे हाथ से प्लेट छीनकर जमीन पर दे मारी। सालन फैल गया, रोटी मिट्टी में दब गई। अम्मा ने गुस्से से कहा, मैंने मना किया था इस सांप की बच्ची को कुछ देने से, इसे भूखा मरने दो। हुरैन फौरन बोली, आपा रहने दे, वरना आपको भी डांट पड़ेगी। मैं भूखी रह लूंगी। उसके लहजे में कोई शिकवा नहीं था, बस एक अजीब सी समझौते वाली खामोशी थी। उसका सब्र मुझे तोड़ रहा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि ये बच्ची सिर्फ जिस्मानी मुशक्कत नहीं झेल रही, बल्कि एक ऐसा बोझ उठाए हुए है जो उसकी उम्र से कहीं पड़ा है। कुछ दिन के बाद एक और वाकया हुआ। अम्मा ने उसे कपड़े धोने के लिए नल पर भेज दिया। सर्दी का मौसम था, पानी बर्फ की तरह ठंडा। हुरैन के हाथ कांप रहे थे। एक पड़ोस की हवेली वाली आई और बोली, बीबी बच्ची है, हाथ जम जाएंगे। अम्मा ने सख्ती से कहा, तुम्हें हमदर्दी सूझ रही है तो इसे अपने घर ले जाओ, यहाँ काम करना होगा। पड़ोसन खामोश हो गई। हुरैन ने कपड़े निचोड़ते हुए दांत भींच लिए और काम जारी रखा। एक शाम मैंने देखा वो जानवरों के बाड़े में चारा डाल रही थी। एक बकरी ने उसके हाथ से चारा खींच लिया और उसकी उंगली पर दांत लग गया। खून निकल आया। वो फौरन पीछे हटी, मगर चीखी नहीं, बस उंगली मुंह में दबा ली। मैंने कहा, दिखाओ। उसने फौरन हाथ पीछे कर लिया और बोली, कुछ नहीं हुआ, अगर अम्मा ने देख लिया तो मारेंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। रात को फिर वही मंजर, जहांगीर भाई की आवाज़, बेल्ट की गूंज और हुरैन की दबी दबी पुकार। मैंने एक लम्हे को दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, मगर फिर रुक गई। खौफ मुझे पीछे खींच लाया। ये सोचकर मुझे अपनी कमजोरी पर गुस्सा आया। कुछ दिन गुजरने के बाद हवेली के मुलाजमों ने आपस में बातें शुरू कर दी। एक कह रहा था, लड़की ज्यादा दिन नहीं निकाल पाएगी। दूसरा बोला, खान के घर में रहम कहा। मैं ये सब सुनती रही, मगर कुछ न कर सकी। हुरैन बात कम करने लगी थी, बस हुक्म सुनती और अमल करती। उसके चेहरे पर एक खामोशी उतर आई थी जो खतरनाक थी। एक रात जब सब सो गए तो मैंने खिड़की से नीचे देखा। हुरैन सहन में बैठी आसमान को देख रही थी। उसके लब हिल रहे थे, शायद वो दुआ मांग रही थी, शायद अपने रब से कोई बात कर रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसकी खामोशी में एक ताकत है, मगर उसी ताकत को रोज कुचला जा रहा है और उस जुल्म का हिसाब कहीं ना कहीं लिखा जा रहा था। ये सोच मेरे दिल में बैठ गई कि ये सब यूं ही नहीं गुजर जाएगा। इस हवेली में जो हो रहा है उसका अंजाम जरूर सामने आएगा। वक्त के साथ जुल्म बढ़ता गया और ये इजाफा किसी एक वाक़े में नहीं बल्कि रोजमर्रा के मामूल में शामिल हो गया। हुरैन की हंसी जो कभी कभार बच्चों की तरह लबों पर आ जाती थी, अब बिल्कुल मर चुकी थी। वो बात कम और खामोशी ज्यादा उड़ने लगी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी संजीदगी आ गई थी जो उसकी उम्र में नहीं आनी चाहिए थी। एक दोपहर मैंने देखा वो सहन के कोने में बैठी किसी ख्याल में गुम थी। हाथ में झाड़ू था, मगर वो हरकत नहीं कर रही थी। मैंने करीब जाकर पूछा, क्या हुआ? उसने सर उठाया और धीरे से कहा, आपा जी, मुझे अपनी माँ बहुत याद आती है। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भर आ गई। फिर उसने नजरें झुकाकर कहा, क्या मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैं जानती थी कि यह सवाल कितना खतरनाक है, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी थी कि मैं इनकार न कर सकी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं बात करने की कोशिश करूंगी, तुम दुआ करो। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए
उम्मीद की हल्की सी लकीर उभरी। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह सुन लेगा। मैं कोई जवाब न दे सकी। शाम को जब जहांगीर भाई सहन में बैठे हुक्का पी रहे थे तो मैंने हिम्मत जमा की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, भाई एक बात थी। उन्होंने बगैर मेरी तरफ देखे कहा, कहो। मैंने लफ्ज चुनकर कहा, हुरैन अपनी माँ से मिलने की इजाजत मांग रही थी। ये सुनते ही उनके मुंह से कह कहा निकल गया, ऐसा कह कहा जिसमें कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, जरनिश, वो यहाँ से सिर्फ कफन में जाएगी, उसे कहना अपने घर वालों को भूल जाए। मैंने आहिस्ता से कहा, वो बच्ची है भाई। मगर उन्होंने हुक्का जमीन पर रखते हुए कहा, वो बच्ची नहीं, दुश्मन का खून है। मैं खामोशी से वापस लौट आई। कदम भारी थे, दिल में अजीब सी शर्मिंदगी थी। मैंने हुरैन को बताया तो वो कुछ देर चुप रही, जैसे बात समझने में वक्त लग रहा हो। फिर उसके चेहरे से जैसे रंग उतर गया, आंखों में एक वीरानी सी छा गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, अल्लाह तो देख रहा है ना। उसके बाद वो उठकर अपने काम में लग गई। मगर उस दिन के बाद उसने माँ का जिक्र दोबारा नहीं किया। सर्दियों का मौसम आ गया था और रातें लंबी और सर्द हो चुकी थी। हुरैन के कपड़े पुराने थे और अक्सर गीला काम करने से वो कांपती रहती थी। एक रात उसका बुखार तेज हो गया। उसकी आंखें सुर्ख थी और सांस भारी, मगर उसके बावजूद उसे बर्तन धोने के लिए नल पर भेज दिया गया। मैंने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार पेशानी पर हाथ रख रही थी। एक मुलाजमा ने दबे लहजे में कहा, बीबी जी, इसको बुखार है। अम्मा ने बेपरवाही से कहा, बुखार से कोई नहीं मरता, काम करवाओ। वो नल के पास खड़ी बर्तन धो रही थी। ठंडा पानी उसके हाथों को सुन कर रहा था। अचानक उसके हाथ से शीशे का गिलास फिसल गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, मगर जहांगीर भाई ने देख लिया। वो फौरन आगे बढ़े और गुस्से में बोले, अंधी हो गई हो, ये सब नुकसान तुम ही करोगी। हुरैन ने कांपते हुए हाथ जोड़े और कहा, खान जी, बुखार है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आज माफ कर दे। उसकी आवाज में कमजोरी साफ सुनाई दे रही थी, मगर जवाब में रहम ना मिला। जहांगीर भाई ने उसके बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए नल के नीचे ले गए। ठंडा पानी उसके सर और चेहरे पर बहने लगा। वो सिसकियां लेने लगी। मैंने दूर से ये मंजर देखा तो मेरे कदम मुंजमद हो गए। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दे। मगर पानी बंद न हुआ। कुछ देर के बाद उसे वहीं छोड़ दिया गया। वो जमीन पर बैठ गई। उसके दांत बज रहे थे और जिस्म लरस रहा था। रात गहरी हो गई। हवेली में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में एक अजीब सा बोझ था। मैं अपने कमरे में बेचैन टहल रही थी। नीचे से कभी कभार उसकी खांसी की आवाज आती। मैंने दिल में कई बार सोचा कि नीचे जाकर देखूं, मगर हर बार खौफ गालिब आ गया। कुछ देर के बाद आवाजें आना बंद हो गईं, मगर ये खामोशी मुझे और ज्यादा डरा रही थी। आधी रात के करीब मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाजा बजाया हो। मैं चौंक कर उठ बैठी। बाहर देखा तो कुछ ना था, मगर दिल में एक अनजाना सा खदशा बैठ गया। मुझे महसूस हुआ जैसे मौत इस हवेली के दरवाजे पर आकर रुक गई हो, जैसे वो अंदर दाखिल होने की इजाजत मांग रही हो। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि ये सिर्फ मेरा वहम हो, मगर कहीं अंदर से आवाज आ रही थी कि इस रात कुछ बदलने वाला है। अगली सुबह की तैयारियों से पहले ही मैं जाग गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं जानती थी कि जो कुछ पिछली रात हुआ है वो मामूली नहीं था। हुरैन के कमरे की तरफ देखते हुए मेरे दिल में एक बोझ सा आ गया। उस रात मौत ने वाकई दरवाजा बजाया था और मुझे डर था कि अगर किसी ने उसे रोका नहीं तो वो बहुत जल्द अंदर आ जाएगी, उस हवेली में जहां जुल्म अब सांस लेने लगा था। मैं रात को चुपके से उसके पास गई। हवेली के सब चिराग बुझा दिए गए थे और सहन में सिर्फ चांदनी फैली हुई थी। कदम आहिस्ता रखती मैं उसके कमरे तक पहुंची जहां हुरैन को लिटाया गया था। वो दरवाजा नीम हुआ था। अंदर दाखिल हुई तो देखा वो फर्श पर तप रही थी। बदन से भाप उठ रही थी और सांस बेतरतीब चल रही थी। होंठ हिल रहे थे जैसे कोई लफ्ज टूट टूट कर बाहर आ रहा हो। मैंने करीब होकर सुना तो वो मुसलसल अल्लाह कह रही थी। उसकी आवाज इतनी मध्यम थी कि जैसे अभी खामोश हो जाएगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, हुरैन, आंखें खोलो। उसने पलकें हिलाई, मगर आंखें पूरी तरह न खुल सकी। मैंने उसे जरा सा हिलाया तो उसके होंठों पर एक लर्जिश आई। उसने बमुश्किल मेरी तरफ देखा। उस नजर में कोई शिकवा नहीं था, कोई फरियाद नहीं थी, बस एक अजीब सा यकीन था। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, आपा, अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा। ये कहते हुए उसके लब थम गए। उसकी सांस एक लम्हे को अटकी और फिर टूट गई। मैंने घबराकर उसके सीने पर हाथ रखा। कुछ ना था। उसकी आंखें आधी खुली रह गई। मैंने उसका नाम पुकारा, मगर जवाब ना आया। उसी लम्हे बाहर से जोर से बादल गरजा। ऐसी गरज के खिड़कियां लरज उठी। मुझे यूं लगा जैसे आसमान भी रो पड़ा हो। मेरे हाथ कांपने लगे।
मैं पीछे हट गई, कदम लड़खड़ाए। दीवार का सहारा लेकर मैंने खुद को संभाला। एक लम्हे को दिल चाहा कि चीख कर सबको बता दूं, मगर आवाज हलक में अटक गई। मैं तेजी से सहन पार करके जहांगीर भाई के कमरे की तरफ भागी। दरवाजा बजाया। अंदर से झुंझुलाई हुई आवाज आई। क्या है इस वक्त? मैंने हाँफते हुए कहा। भाई हुरैन। वो नहीं रही। एक लम्हे की खामोशी के बाद उन्होंने सर्द लहजे में कहा, अच्छा हुआ मर गई, जान छूटी, सुबह दफना देंगे, ड्रामा मत करो। ये सुनकर मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। मैं वापस पलटी तो हवेली की फिजा बदली बदली सी लग रही थी। हवा में एक अनजाना सा बोझ था, जैसे कोई नजर ना आने वाली चीज दीवारों के साथ चल रही हो। मैं अपने कमरे में आई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुछ ही देर के बाद मुझे लगा जैसे सहन में किसी के कदमों की आहट हो। मैंने खिड़की से झांका, मगर वहां कोई न था। फिर मुझे साफ सुनाई दिया, जैसे किसी के रोने की दबी दबी आवाज आ रही हो। मैंने कान लगाकर सुना तो दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज उस कमरे की सिमत से आ रही थी जहां हुरैन पड़ी थी। कुछ देर के बाद अम्मा की चीख सुनाई दी, जरनिस, जरनिश, जरनिश कहाँ हो? मैं फौरन उनके कमरे की तरफ भागी। अम्मा बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। उनका रंग जर्द पड़ गया था। उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर कहा, मुझे डर लग रहा है। मैंने अभी किसी को सहन में खड़ा देखा है। वो मुझे देख रही थी। मैंने दिल मजबूत करके कहा, अम्मा वहम है। मगर मेरे अपने दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। अम्मा बोली, नहीं, ये वही है, वो यही है। उसकी आंखें वो मुझे घूर रही थी। उसी लम्हे बाहर से बादल फिर गरजे, बिजली चमकी और पूरा सहन एक लम्हे के लिए रोशन हो गया। अम्मा ने चीख मारकर कहा, देखो वो वहां खड़ी थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा, वहां कुछ न था, मगर हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजर कर छोड़ा हो। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद से चलाने लगे। एक मुलाजिम भागता हुआ आया और बोला, बीबी जी, जानवर बेचैन है, रस्सियों से छूटने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा कि इस हवेली में सबके चेहरों पर खौफ था। रात बढ़ती गई और आवाजें भी बढ़ती गई। कभी बरामदे में कदमों की चाप, कभी दरवाजे का हिलना, कभी किसी के सिसकने की आवाज। मैं और अम्मा एक ही कमरे में बैठे रहे। अम्मा बार बार कलमा पढ़ती रही। अचानक उन्होंने कहा, जरनिश, मैंने उस बच्ची पर बहुत जुल्म किया, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? उनका यह जुमला सुनकर मेरे आंसू निकल आए। मैंने पहली बार उनकी आवाज में कमजोरी महसूस की, मगर उस कमजोरी के साथ खौफ भी था। आधी रात के करीब जहांगीर भाई भी कमरे से निकल आए। उनके चेहरे पर भी परेशानी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ये सब फजूल बातें हैं, कोई रूह नहीं होती। मगर उनके हाथ कांप रहे थे। उसी लम्हे दूर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे नंगे पांव पत्थर पर पड़ रहे हों। जहांगीर भाई की बात वहीं रुक गई। उन्होंने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोले, ये क्या था? किसी ने जवाब न दिया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हुरैन की आखिरी पुकार, उसकी आंखों का यकीन और अब ये खौफ सब एक ही लड़ी के हिस्से थे। मुझे यकीन होने लगा था कि ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक तंबीह कि जो जुल्म हुआ है उसका हिसाब शुरू हो चुका है। मैंने अम्मा के हाथ थाम कर कहा, अम्मा, अब कुछ बदलने वाला है। वो मुझे खाली नजरों से देखती रही। जब फजर की अजान की आवाज दूर से उभरी तो हवेली पर एक और सुकूत तारी हो गया। आवाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी, मगर खौफ वहीं रहा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर बादल छट रहे थे, मगर मेरे दिल में साफ हो चुका था, यह रात सिर्फ एक आगाज थी। उस हवेली के लिए, हमारे गुरूर के लिए और उस जुल्म के लिए जिसे हमने बरसों मामूल समझकर कबूल किए रखा था। सुबह सवेरे हवेली के दरवाजे खोल दिए गए। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे रात के सारे खौफ दिन की रोशनी में सिमट कर भी खत्म न हुए हों। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे। किसी के हाथ में तस्बीह थी, कोई सर झुकाए खड़ा था। सब जानते थे कि यह जनाजा आम नहीं है। हुरैन की लाश सफेद कपड़े में लिपटी सहन के बीच रखी थी। मैं एक तरफ खड़ी ये सब देख रही थी। दिल में अजीब सा बोझ था। अम्मा खामोश थी। शायद रात की दहशत ने उनसे चीखने की ताकत भी छीन ली थी। जब जनाजा उठाने का वक्त आया तो जहांगीर भाई आगे बढ़े। उनके चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में अजीब सी घबराहट झलक रही थी। उन्होंने कहा, हटो, मैं कंधा दूंगा। ये सुनते ही कुछ लोग चौंक गए। वो आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने जनाजे की तख्ती को हाथ लगाया तो ये एकदम रुक गए। उनका जिस्म कांपने लगा, माथे पर पसीना नमूदार हो गया। उन्होंने दांत भींचकर जोर लगाया, मगर जनाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं। कोई बोला, ये क्या हो रहा है? कोई कहने लगा, शायद कमजोर हो गए हैं। जहांगीर भाई ने गुस्से से कहा, हटो सब, मैं उठाता हूँ। उन्होंने दोबारा जोर लगाया, मगर उसी लम्हे उनके कदम लड़खड़ा गए।
उनके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली और वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनका जिस्म अकड़ गया, हाथ मुड़ गए, आंखें खुली की खुली रह गई। सहन में एकदम शोर मच गया। अम्मा चीखने लगी, मेरा बेटा, मेरे बेटे को क्या हो गया? मैं दौड़कर आगे बढ़ी, मगर लोग पहले ही उन्हें घेर चुके थे। किसी ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने नब्ज देखी, आंखों में टॉर्च मारी और संजीदा लहजे में कहा, फालिज का अटैक है, शदीद जहनी दबाव की वजह से हुआ है, अब ये बोल नहीं सकेंगे। ये सुनकर सब साकत रह गए। जहांगीर भाई की आंखें खुली थी, वो सब कुछ देख और सुन रहे थे, मगर जबान बंद थी। उनकी आंखों में खौफ था, ऐसा खौफ जो पहली बार मैंने देखा। वो कुछ कहना चाहते थे, मगर सिर्फ बेआवाज सांसें निकल रही थी। जनाजा अब भी वहीं रखा था। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अब क्या होगा। गांव के एक बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, इस बच्ची का जनाजा हम उठा लेते हैं। ये सुनते ही चंद नेक दिल लोग आगे बढ़े। उन्होंने जनाजे को हाथ लगाया और वो हैरत अंगेज तौर पर बहुत हल्का था, जैसे वाकई फूल हो। लोगों में एक सरगोशी फैल गई। किसी ने कहा, ये देखो कितना हल्का है। किसी ने जवाब दिया, मजलूम का बोझ नहीं होता। जब जनाजा हवेली से बाहर निकला तो अम्मा अचानक चीख मार कर आगे बढ़ी। उन्होंने जमीन पर बैठकर सर पीटना शुरू कर दिया। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मैंने जुल्म किया। उनकी आवाज में होश नहीं था। वो दीवारों से टकराने लगी और चंद औरतें उन्हें पकड़ने की कोशिश करती रहीं, मगर वो खुद को छुड़ाती रहीं। कहने लगी, वो मुझे देख रही है, वो यहीं खड़ी है, मैंने उसका हक मारा है। उनकी हालत देखकर लोगों के चेहरे भी बदल गए। जनाजा गांव की गलियों से गुजरा तो अजीब मंजर था। लोग खामोश थे, कोई रो नहीं रहा था, मगर हर आंख नम थी। कुछ औरतें आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, अल्लाह इस बच्ची को जन्नत नसीब करे। किसी ने कहा, जुल्म कभी नहीं बचता। मैं सब सुनती रही और मेरे दिल में एक एक लफ्ज नक्श होता गया। हवेली वापस आई तो कयामत का मंजर था। जहांगीर भाई को चारपाई पर डाल दिया गया था। डॉक्टर उन्हें हिदायत दे रहा था। अम्मा एक कोने में बैठी मुसलसल बड़बड़ा रही थी। कभी कहती, मैंने बुरा किया, कभी कहती, वो मुझे लेने आई है। मुलाजिम सहमे हुए थे, किसी में बात करने की हिम्मत न थी। हवेली जो कभी ताकत की अलामत थी, अब खौफ का घर बन चुकी थी। दोपहर के वक्त पुलिस भी आ गई। वो हालात देखकर एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। एक अफसर ने मुझसे पूछा, मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद अब सच बोलने का वक्त करीब आ रहा है, मगर अभी मेरे होंठ बंद रहे। मैंने सिर्फ इतना कहा, जनाजा था, हादसा हो गया। अफसर ने जहांगीर भाई की तरफ देखा जो बेहिस पड़े थे और सर हिला दिया। शाम के वक्त जनाजा दफन हो चुका था और लोग वापस जा रहे थे। हवेली में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। हवेली जहां कभी हुक्म चलता था, आज खामोश चीख बन चुकी थी। अम्मा को एक कमरे में लिटा दिया गया था। वो कभी हंसती, कभी रोती, कभी हुरैन का नाम लेती, कभी दरवाजे के पास खड़ी। सब देख रही थी। मेरे दिल में एक यकीन सा बैठ गया था कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। रात होने लगी तो जहांगीर भाई की आंखों में अजीब सी बेचैनी पड़ गई। वो छत को घूर रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद उन्हें वो लम्हा याद आ रहा था जब जनाजा उनसे उठा नहीं था। शायद वो पहली बार अपने किए का वजन महसूस कर रहे थे। मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे लगा कि वो माफी मांगना चाहते हैं, मगर जबान साथ नहीं दे रही। उस दिन मैंने जान लिया कि असल सजा सिर्फ दर्द नहीं होती। असल सजा वो लम्हा होता है जब इंसान सब कुछ समझ जाए मगर कुछ कर न सके। हवेली में वाकई कयामत आ गई थी। वो कयामत जो न आसमान से उतरी थी, न जमीन फटी थी, बल्कि जमीर की गहराइयों से उभरी थी। और इस कयामत का आगाज एक मजलूम बच्ची के जनाजे से हुआ था। पुलिस आई तो मैंने सच बोल देने का फैसला कर लिया। अब खामोश रहना मुझे गुनाह लग रहा था। दिल में एक बोझ था जो तब तक हल्का ना हो सकता था जब तक मैं सब कुछ बयान न कर देती। तफ्तीशी अफसर ने मुझसे पूछा, जो देखा है वो ही बताओ, किसी का खौफ दिल में ना लाना। मैंने गहरी सांस दी और कहना शुरू किया कि उस बच्ची के साथ क्या कुछ होता रहा। कौन उसे मारता था, कौन उसे भूखा रखता था, कौन उसे नौकरानी समझकर जलील करता था। मेरे अल्फाज कमरे में गूंज रहे थे और हर लफ्ज के साथ मुझे लग रहा था जैसे मेरे अंदर का बोझ कम हो रहा है। अफसर खामोशी से सुनता रहा, कभी सर हिलाता, कभी नोटिस लेता। आखिर में उसने आहिस्ता से कहा, बहुत देर कर दी, मगर अच्छा किया कि सच बोल दिया। कानून ने अपना रास्ता लिया। जिरगे के फैसले, हवेली के रोब और जागीरदारों की ताकत सब कागजों के नीचे दबने लगे। अदालत ने फैसला सुनाया कि जमीनों का बड़ा हिस्सा दियत के तौर पर हुरैन के वालिदैन को दिया जाएगा। जब वो दिन आया और कागजात पर दस्तखत हुए तो मुझे यूं लगा जैसे हमारे गुरूर की दीवारें एक एक करके गिर रही हूं। वो जमीनें जिन पर हम फख्र करते थे अब किसी मजलूम के हक में जा रही थी। लोग कहते थे खान के घर का चिराग बुझ गया। मैं खामोशी से सब सुनती रही, क्योंकि जानती थी कि ये अंजाम खुद हम नहीं लिखा था।
जहांगीर भाई बिस्तर पर कैद हो गए। उनका जिस्म एक तरफ से बेजान था मगर आंखें जिंदा थी। वो सब देखते थे, सब सुनते थे, मगर कुछ कह नहीं सकते थे। कभी कभी उनकी आंखों से आंसू बह जाते, खासतौर पर जब बाहर से कुरान की आवाज आती या किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती। एक दिन मैंने उनके पास बैठकर कहा, भाई अगर वक्त वापस आ सकता तो क्या आप सब कुछ बदल देते? वो बस मुझे देखते रहे, आंखों में अजीब सी नमी थी। शायद वो जवाब देना चाहते थे मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो जहनी मरीजा बन गई। कभी हुरैन का नाम लेकर चीखती, कभी कहती वो सामने खड़ी है, कभी अपने सर पर हाथ मार मार कर कहती, मैंने बहुत जुल्म किया। डॉक्टर ने कहा इन्हें अकेला ना छोड़ा जाए, मगर हवेली में अब पहले जैसी रौनक कहाँ थी। मुलाजिम एक एक करके चले गए, हर कोई डरता था बदनामी से। आखिरकार मैं ही रह गई जो उन सब की देखभाल कर रही थी। हवेली अब वीरान लगती थी। वही बड़े बड़े कमरे, लंबे बरामदे और ऊंची दीवारें, सब खाली खाली। मैं रात को सहन में बैठती तो मुझे अपने कदमों की आवाज भी अजनबी लगती। कभी कभी लगता जैसे ये दीवारें खुद गवाही दे रही हूं। मैंने बहुत सोचा कि इस हवेली का क्या करूं। आखिर फैसला किया कि इसे नफरत की अलामत नहीं रहने दूंगी। मैंने बैरूनी हिस्से में एक कमरा साफ करवाया, वहां कालीन बिछवाए और चंद तख्तियां लगवा दी। अब मैं बाहर के गांव से आने वाले गरीब बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ। वो छोटी छोटी बच्चियां जब हाथ में तख्ती लेकर बैठती हैं तो मुझे हुरैन याद आती है। एक दिन एक बच्ची ने मुझसे पूछा, आपा आप अकेली क्यों रहती हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कुछ कर्ज होते हैं जो अकेले ही चुकाने पड़ते हैं। वो ये बात नहीं समझी मगर हंस दी। उसी हंसी में मुझे एक लम्हे का सुकून मिला। मैं रोज अल्लाह से माफी मांगती हूँ, सजदे में जाकर यही कहती हूँ कि मैंने जुल्म देखा और खामोश रही। अगर उस वक्त हिम्मत कर लेती तो शायद एक जान बच जाती, मगर अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं। फिर भी दिल में एक उम्मीद है कि शायद मेरा ये अमल, ये तालीम इस जुल्म का कुछ कफारा बन जाए। मैं जानती हूँ कि अल्लाह नियतों को देखता है। कभी कभार हुरैन के वालिदैन मिलने आते हैं। वो खामोश लोग हैं, आंखों में गम मगर जबान पर शुक्र। एक दिन उसके वालिद ने कहा, बेटी हमारी हुरैन तो चली गई मगर तुमने सच बोलकर उसे इज्जत दे दी। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने सर झुका लिया क्योंकि मैं जानती थी कि इज्जत मरने के बाद मिली है, जीने में नहीं। जहांगीर भाई की हालत में कभी बेहतरी नहीं आई। वो बिस्तर पर पड़े छत को देखते रहते हैं। जब कहीं से अल्लाह अकबर की आवाज आती है तो उनके आंसू बहने लगते हैं। शायद वो उस आखिरी पुकार को याद करते हैं जो उन्होंने सुनी और नजरअंदाज कर दी। अम्मा अब अक्सर खामोश रहती हैं, तस्बीह के दाने फेरती हैं। शायद उन्हें भी समझ आ गई है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफियां दुनिया में नहीं मिलती। मुझे ये सबक मिल गया है कि जब इंसान हद से बढ़ता है तो अल्लाह की रस्सी खींच जाती है। ना ताकत बचाती है ना दौलत। हुरैन तो चली गई मगर अपने पीछे एक वाज़े पैगाम छोड़ गई। मजलूम की बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाती और जालिम का अंजाम पहले ही लिख दिया जाता है। मैं उस हवेली में रहकर ये पैगाम रोज खुद को याद दिलाती हूँ ताकि कभी दोबारा खामोशी जुल्म का साथ ना दे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।